सोना मौत की रिहर्सल है। सोना मौत की रिहर्सल है। यह रिहर्सल हर रोज होती है, परंतु जब वास्तविक वक्त आ जाए, क्या परंतु जब वास्तविक वक्त आ जाए तो स्टेज पर आने से वह डरता है। तो स्टेज पर आने से वह डरता है। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए गाथा 32 अध्याय 32 में शुद्धोपयोग का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अब बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का निश्चय करके शुद्धोपयोग का वर्णन करते हुए आगे बता रहे हैं। गाथा 1। जिसने अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, वह पुरुष परमात्मा को नहीं जान सकता। इस कारण परम पुरुष परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाला पहले अपने आत्मा का ही निश्चय करें कि मैं कौन हूँ, मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है। जो आत्मा सर्वथा परमात्मा ही हो तो निश्चय ही क्या करना है, और जो परमात्मा नहीं है तो अपने को पर का निश्चय करने से क्या फल है। इस कारण आत्मा जैसा है वैसा प्रथम निश्चय करने से परमात्मा को जाना जा सकता है। गाथा 2। यहाँ यह विशेष है कि आत्म तत्व के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष के आत्मा में निश्चय ठहरना नहीं होता। यहाँ तक कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी आगे यात्रा क्या है, कहाँ जाना है, ये सब जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक आत्मा में ठहरना नहीं होता है। और अंतरंग में शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न करने व समझने में मोह को प्राप्त होकर भूल जाता है कि इस देह में द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, द्रव्य मन, भाव मन, दर्शन, ज्ञान, सुख, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अज्ञान आदि जो अनेक भाव दिखते हैं, इनमें से आत्मा कौन सा है, इन सब में से मैं कौन हूँ। इस प्रकार भ्रम उत्पन्न होता है। इस कारण पहले आत्मा का निश्चय करना चाहिए। गाथा 3। उस देह और आत्मा के भेद विज्ञान बिना आत्मा का लाभ यानी प्राप्ति नहीं होती, और आत्मा के लाभ बिना भेद विज्ञान की उत्पत्ति स्वप्न में भी दुर्घट नहीं होती, यानी अत्यंत दुर्लभ है भेद विज्ञान के बिना। गाथा 4। इस कारण ही मोक्षाभिलाषियों को समस्त परद्रव्यों की पर्याय कल्पनाओं से रहित आत्मा का ही निश्चय करना चाहिए कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा जो कुछ है सब कुछ मुझ में ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। गाथा 5। वह आत्मा समस्त देहधारियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्मा के भेद से 3 प्रकार से व्यवस्थित
यानी अवस्था रूप है। सो आगे कहे भेदों से जानना। गाथा 6। जिस जीव के शरीरादि पदार्थों में आत्मा के भ्रम से आत्मबुद्धि हो कि यह मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, अन्य अर्थात पर नहीं है, सो मोह रूपी निद्रा से अस्त हो गई है चेतना जिसकी, ऐसा बहिरात्मा है। गाथा 7। जिस पुरुष के बाह्य भावों को उल्लंघन करके आत्मा में ही आत्मा का निश्चय हो, सो विभ्रम रूप अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान उस आत्मा के जानने वाले पुरुषों ने अंतर आत्मा कहा है। ज्ञान रूपी सूर्य जब उदित होता है तब अंतरात्मा अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। गाथा 8। जो निर्लेप है अर्थात जिसके कर्मों का लेप नहीं, निष्कल कहिए, शरीर रहित है, शुद्ध है, जिसके रागादिक विकार नहीं है, तथा जो निष्पन्न है अर्थात सिद्ध रूप है, जिसको कुछ करना नहीं और अत्यंत निर्व्रत है अर्थात अविनाशी सुख रूप है, तथा निर्विकल्प है अर्थात जिसमें भेद नहीं है, ऐसे शुद्ध आत्मा को परमात्मा कहा गया है। गाथा 9। यहाँ प्रश्न है कि यदि आत्मा ऐसा है तो आत्मा को पदार्थों के समूह से पृथक करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय ऐसा किस प्रकार ध्यान करें, उसका उत्तर कहते हैं। गाथा 10। योगी मुनि बहिरात्मा को छोड़कर भले प्रकार स्थिर अंतरात्मा होकर अत्यंत विशुद्ध अविनाशी परमात्मा का ध्यान करें, सो ही कहते हैं। गाथा 11। जो बहिरात्मा है सो चैतन्य स्वरूप आत्मा का देह के साथ संयोजन करता यानी जोड़ता है, देह और आत्मा एक मानता है अर्थात एक समझता है। और जो ज्ञानी यानी अंतरात्मा है सो देह से ही देही यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा को पृथक ही देखता है कि यह देह भिन्न है, पुद्गल है, और मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। यही बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद ज्ञान में भेद है। गाथा 12। यह बहिरात्मा आत्मस्वरूप से अतिशय करके निरंतर विमुख इंद्रियों के द्वारा व्यापार रूप हुआ शरीर को ही आत्मा मानता है। गाथा 13 और 14। अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान से परिश्रांत यानी खेद खिन्न मूढ़ बहिरात्मा देव के पर्यायों सहित आत्मा को तो देव मानता है
और मनुष्य पर्यायों सहित अपने को मनुष्य मानता है तथा तिर्यंच के अंग में रहते हुए अपने को तिर्यंच और नारकी के शरीर में रहते हुए नारकी मानता है, सो ब्रह्म है, क्योंकि पर्याय का रूप आत्मा का रूप नहीं है। आत्मा का रूप तो अमूर्तिक है, स्व संवेद है, अर्थात अपने द्वारा ही अपने को जानने योग्य है। कथा 15। तथा वही बहिरात्मा अज्ञानी जिस प्रकार अपने शरीर को आत्मा जानता है, उसी प्रकार पर के अचेतन देह को देखकर पर का आत्मा मानता है, अर्थात उसको पर की बुद्धि से निश्चय करता है। गाथा 16। अपने शरीर में तो अपना आत्मा जाने और पर के शरीर में पर का आत्मा जाने। इस प्रकार शरीर में अवलंबन स्वरूप प्रवर्ते हुए विकल्पों से अनात्मा में आत्मा को देखने वाले अज्ञानी जनों ने इस लोक को ठग लिया है। गाथा 17। इस कारण से मिथ्या ज्ञान रूपी ज्वर से निरंतर पीड़ित होकर बहिरात्मा अज्ञानी अपने से अत्यंत भिन्न पशु, पुत्र, स्त्री आदि में भी आत्मपना मानता है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर आत्मचिंतन करें कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं बहिरात्मा हूँ या अंतरात्मा हूँ? वैसे निश्चय से तो मैं परमात्मा हूँ, पर पर्याय से मैं क्या हूँ, कौन हूँ, इसका अंकन खुद ही करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।